जो ये BLA की जानिब से गवादर पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर अटैक किया गया है, इस पर पूरी कौम तो मजम्मत कर रही है और दहशत गर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी फोर्सेस भी तैयार हैं, लेकिन ये दहशत गर्दी नाकाम क्यों है हम इसको कंट्रोल करने में? और हमें ये धमकी दे रहा है अफगानिस्तान का हुकूमती टोला कि वो हमारे अंदर घुस के हमें मारेंगे। ये जुर्रत उनकी कैसे हुई? पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, बदले में अफगान जो कम्युनिटी है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि पाकिस्तान को इस हमले के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। हुआ यही, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर 3 साइड से अटैक किया है। आज हालात दिन ब दिन खराब होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पे बलोचिस्तान की साइड पे। BLA भी जिहाद कर रहा है और पाकिस्तान की आर्मी भी जिहाद कर रही है। कौन सा जिहाद सही है मुझे नहीं पता। एक हमला हुआ है ग्वादर पोर्ट के करीब, जिसपे आपको पता है चाइना ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। 2 हमारे फौजी शहीद हो गए हैं, 8 दहशतगर्द मारे गए हैं। इंडिया का बड़ा रोल है, क्योंकि इंडिया के अंदर से भी वहाँ से बलोच रेडियो स्टेशन चल रहे हैं, इंटरनेट रेडियो से पॉडकास्ट सिस्टम चल रही है, और वहाँ से देखे टेररिस्ट को फंडिंग तो असल में इंडिया से आ रही है। राह की इन्वॉल्वमेंट वो कह देते हैं कि राह की है, और मेरा ख्याल है कि राह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, ये खुद ही प्रोपेगेंडा करते हैं और अपनी इस बात को मतलब छुपाने के लिए, इस खामी को छुपाने के लिए हम इल्जाम लगा दें किसी पे, जी राह की साजिश है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश। ये टेररिस्ट अफगानिस्तान में तालिबान के मेहमान हैं, इनको वहां असला मिलता है, बेहतरीन असला फराहम किया गया है, हिफाजत से रह रहे हैं, इनके लीडरों को वुज़रा का प्रोटोकॉल मिलता है। ग्वादर में हम पता नहीं कौन सा एक इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक और पॉलिटिकल जो है एक कायम कर रहे हैं, जिसमें के चिड़िया पर नहीं मार सकती, और वहां नौबत ये आ गई कि 3-4 हमलावरों से अपने आप को बचा लेना और उसको नाकाम कर लेना ही बड़ी कामयाबी समझी जाती है। शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान और इसके साथ साथ खुर्राम वाली पर बहुत बड़ा अटैक था पाकिस्तान आर्मी पर। इस वक्त जी पूरी जंग की जो है सूरत हाल बनी हुई है, भारी भरकम तादाद में गोलाबारी हो रही है। खुल्लम खुल्ला इस बात को कहते हैं कि फाटा को कंट्रोल करना है TTP के जरिए। मुज़ाकरात में भी यही मकसद है, दहशत गर्दी में भी यही मकसद है, और फिर फाटा को कंट्रोल करके पाकिस्तान को तोड़ना है। देखिए, गुजारिश ये है कि दहशत गर्दी का फोकस जो है वो पहले मुख्तलिफ इलाकों में था, KPK में हुआ, फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हुआ, लेकिन ये बात गवादर तक पहुंच जाएगी ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। चंद साल पहले दहशत गर्दी ने सर उठाया। हकीकत यह है कि इतनी अजीम कुर्बानियों और बेपनाह तवानाइयाँ खर्च करने के बाद दहशत गर्दी का वापस आना किसी भी अलमिये से कम नहीं। किस तरह के ऑप्शंस को अवेल किया जा सकता है जो दाखिली मामलात से निमटने और अपने अहदाफ को अचीव करने की बात की जाए? पीछा किया जाए और मारा जाए। हम एक सॉवरेन स्टेट हैं, हम दूसरी सॉवरेन स्टेट का एहतराम करते हैं, लेकिन हमारे एहतराम को कमज़ोरी समझा जा रहा है और मज़हब के नाम के ऊपर और एक ख़ास लसानी हवाले से एक जदोजहद है, वो तक़वियत पकड़ती जा रही है और हर आने वाले दिन में हमें नुकसान हो रहा है। और अब ये कितना नुकसान बर्दाश्त करना है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने और उन अदारों ने जिनका काम है टू प्रोटेक्ट अस। आज जो वाक़या फिर गवादर में वो क्या साबित करता है? कब तक हम अपने नौजवानों की लाशें उठाएंगे? कब तक नौजवानों के जनाजे उठाएंगे और उन जनाजों को कंधा देने के लिए सदर पाकिस्तान और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अपने कंधे फराम करेंगे? किस किस्म की खामोशी है और क्यों है? कौन सा ऐसा दबाव है? खुल के बात की जाए। या तो ये माना जाए कि फिर वो हर जगह पे हैं, और अगर हर जगह पे हैं तो फिर सवाल का जवाब देना लाजमी होता जा रहा है, कौन लेके आया उनको वापस और क्यों लेके आया? आपको याद है कि सवात ने जो कुर्बानी दी है हमारे फौजियों ने, वो तारीख में लिखने वाली है। बेशक। तो क्यों उनको वापस लेके आया गया? क्या मोहब्बत थी और किसकी मोहब्बत थी और क्यों मरे जा रहे थे आप इस मोहब्बत में? हद होती है एक चीज की। कौन सा दिन है जिस दिन ये वाकया नहीं हो रहा? कभी कभार कोई इंसिडेंट हो जाए, आदमी समझते अभी हो गए, और हमें ये धमकी दे रहा है अफगानिस्तान का हुकूमती टोला कि वो हमारे अंदर घुस के हमें मारेंगे। ये जुर्रत उनकी कैसे हुई? देखिए मेरी बात सुने। इफ्तिखार साहब, APS के बाद एक इकट्ठ, जो मैंने इब्तिदाई में बात की, इकट्ठ हो गया हर मामले पे, हर बात को लेकर।
अभी आयशा वहाँ पे गलती ये हुई है, जब एक फैसला कर लिया गया, इतनी कुर्बानियाँ दी गई ऑपरेशन सवाद के अंदर, मैं उसकी काफ़ी चीज़ों को पर्सनली भी जानता हूँ। उसके बाद ये लोगों से बात करना, इनसे मुज़ाकरात करना, और इनके हम अब देखें ना, बात की है ना शहजाद साहब ने बात, हाँ ये स्मूदिया जो शहजाद साहब ने बात की है, भाई कौन से गुड एंड कौन से बैड, इसी चीज़ ने तो आपको मरवा दिया। अब फैसले नहीं कर पा रहे। अब जिस आदमी ने परसों हमारे नौजवानों को शहीद किया है, वो तो आप कॉन्ट्रैक्टर था यहाँ पे, वो तो आपके गुड तालिबान में शामिल था, नॉन गुड तालिबान में शामिल था। तो भाई खुदा का वास्ता है, आप लोग जो इंडिविजुअल सतह पे फैसले करते हो दफ्तरों में बैठ के कि कौन गुड और कौन बैड है, इसको बस कर दो। फैसला वो करो जो मेरे मुफाद में है, जो पाकिस्तान के मुफाद में है, जो पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है, जो पाकिस्तान की सालमियत से मुतल्लिक रखता है। देखिए, गुजारिश ये है कि दहशत गर्दी का फोकस जो है वो पहले मुख्तलिफ इलाकों में था, KPK में हुआ, फिर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हुआ, लेकिन ये बात गवादर तक पहुंच जाएगी ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। इससे पहले यही तंजीमें जो हैं और इसके साथ दूसरी जो अलाइड इस तरह की छोटी छोटी तंजीमें हैं, उन्होंने मच के अंदर भी, अगर आपको याद हो, मच जेल के ऊपर जो अटैक हुआ था, मच के इलाके पे एक तरह से उन्होंने दावा कर दिया था कि हमने कब्जा कर लिया है। लेकिन फिर हमारी वही सिक्योरिटी फोर्सेज, अल्लाह ताला खुश रखे इनको, और हमारी जो बाकी लॉ एनफोर्सर्स हैं, पुलिस है उसमें, रेंजर है, FC है, सारे इन सब ने फिर उसका क्लीनिंग ऑपरेशन कर दिया था। असल बात यह है कि जो ये बात यहाँ तक गवादर तक पहुँचने की मैंने वजह जो है वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है कि अगर आप सजा याफ्ता कैदियों को जेलों से रिहा कराएंगे प्रेसिडेंशियल पार्डन के तहत, अगर आप अफगानिस्तान से लोगों को ला के यहाँ सेटल करेंगे, अगर आप उनके यहाँ दफातर खोलने की बात करेंगे, अगर आप अपने आप को तालिबान कहलाने पर फख्र करेंगे, तो फिर यही कुछ होगा। और यही कुछ हो रहा है। एक दूसरी बात यह है कि गवादर के हवाले से किस किस के पेट में दर्द ज़े, बहुत मुश्किल से इस्तिलाह है, लेकिन ये कि वो वाक़या है किस किस के पेट में हो रहा है वो हमें मालूम है। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं मतलब है चाहे पर्दानशीनों के नाम हमारे अंदर मुल्क से भी जो भी इसके खिलाफ हैं, वो इस मंसूबे को तबाह करने के ख्वाब देखते रहते हैं, लेकिन ये ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर होने वाला नहीं है। उसकी दो वजूहात बता दूं मैं आपको साथ साथ। एक तो ये कि हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ये जो हमारे डिफेंडर्स हैं, वो डिटरमिन्ड है कि इस मंसूबे को हमने ज़ाया नहीं होने देना, कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये कि चाइना जो इसके अंदर पार्टनर है इक्वल, उसने भी ये अहद किया हुआ है कि मैं इसको इसके मंतकी इंजाम तक पहुँचा के छोड़ूंगा। लिहाजा एक सिक्योरिटी अथॉरिटी बनी थी, पाक चाइना सिक्योरिटी अथॉरिटी, एक इसी तरह की मैरीन अथॉरिटी भी बनी है जो समुद्र के अंदर हिफाजत करेगी आने जाने वाले जहाज़ों की। तो उसके अंदर ना बराबर के इंडिविजुअल हैं। 12,500 पाकिस्तान ने दिए हैं, 12,500 चाइना ने, 25,000 की एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फोर्स मौजूद है जिसने हिफाजत करी। वहाँ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिस पर मुझे किसी ने कहा कि एक दिन में 250-250 से 300 तक फॉरेन फ्लाइट्स लैंड करेंगी ना। बिल्कुल ठीक जी। तो उसकी हिफाजत के लिए तैयारी है मुकम्मल। और ये आज का जो हमला है, इसको जिस तरीके से पसपा किया गया है, ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जनाब असी वेले नहीं बैठे या हम लापरवाह नहीं है। हमें मालूम है कि आपने हमें पढ़ना है, लिहाजा हम आपको क्विक रिस्पांस दे के साबित करेंगे कि साडे वाल ना आने की कोशिश करना। ठीक है जी। ये बात तो अपनी जगह पे कायम है कि हमारे यहाँ मुकद्दस गाय तो मौजूद हैं कि बेशक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो रिटायर्ड लोग हैं, अगर उनसे जितनी मर्जी भी बड़ी संगीन गलती हो तो शायद उनसे उस तरीके से नहीं पूछा जा सकता। जो अफगानिस्तान के आजकल के हालात हैं, आई थिंक जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं अफगानिस्तान के मामले को देखने के लिए, आप उनसे पूछ लें कि ये हमने खुद एक मेस क्रिएट किया। एक जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, फिर ISI चीफ जनरल फैज थे, उसके बाद वो पेशावर के कोर कमांडर थे, तो ये दोनों जो सारी चीज़ों को डील कर रहे थे, तो आज जो आपको फेस करना पड़ रहा है, ये उसी वजह से फेस करना पड़ रहा है। और ये बिल्कुल आई थिंक प्राइवेटली लोग खुद भी ये बात करते हैं कि इसके हवाले से ज़रूर पूछा जाना चाहिए कि वो जो फैसले थे हमारे, तो आज उसका हम खमियाजा भुगत रहे हैं।